क्योंकि आपने बहुत ही धमाकेदार कॉल दी थी। एकदम बाजार जा बुलंदियों पे था कि केयरफुल रहिए, बाजार में एक ठीक ठाक एक गिरावट आ सकती है। ग्लोबल मार्केट्स भी उसके बाद रिवर्स हुए और इंडियन मार्केट्स भी रिवर्स हुए। 17,760 का लो बना के अब हम एक रिबाउंड में हैं। तो इस रिबाउंड को खेलने के लिए क्या लोग उत्तेजित तो हो रहे हैं, वैसे आप उनको क्या कहेंगे? क्या ये फॉल जिसको आपने प्रीएम्प्ट किया था बहुत अच्छे टाइम पे, वो हो गई है, बॉटम बन चुका है, या अभी भी डाउनसाइड ओपन है? पहले ये समझाएं। देखिए, ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं जी। S&P, नैस्डैक और कुछ यूरोपियन इंडिसेस ने लास्ट 7-8 दिन से रैली की है और भारतीय इंडिसेस ने ये प्री बजट रैली बनाने की सिर्फ कोशिश की है और कोशिश ही कर पा रहा है। बाजार रिसड़ रहा है ऊपर की तरफ लास्ट 3-4 दिनों से। तो अगर प्री बजट रैली भी पूरी तबीयत से नहीं बन पा रही है तो एक बेसिक स्क्रीन रीडिंग से भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो गिरावट आई 19,100 से तकरीबन 17,800 तक, वो गिरावट का पहला चरण था। और किसी भी लंबी दौड़ में या एक माध्यमिक दौड़ में थोड़ा सा थकान, थोड़ा सा रुकावट, थोड़ा सा विराम सा आता है। एक छोटी सी रैली बन रही है। अगर मैं आपको ये निफ्टी की चार्ट दिखा पा रहा हूं, मेरा स्क्रीन तो शेयर्ड है आपके साथ। ये डाउन ट्रेंड लाइन टूट गई, चलो ये डाउन ट्रेंड एक बार अरेस्टेड हो गया, डबल बॉटम बन गया। अब बजट की तेजी है, वो भावनाएं अपनी जगह पर है, विश्लेषण अपनी जगह पे है। पिछले 45 बजटों में से 42 बजट में बाजार ने बजट के 1-2 दिन प्लस माइनस में बड़ा रिवर्सल दे दिया। अगर कुछ बजट्स के अंदर में लगातार पहले से गिर रहा था और बाजार खाली साइडवे से गया, तो ये 8-9 दिन की रैली अगर ये चल पड़ती है तो भी बजट की तेजी बनाने लायक चार्ट नहीं है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस निफ्टी। ज्यादा से ज्यादा इस वक्त मैं जो देख पा रहा हूं, और अगर वो आंकड़ा टूट गया तो फिर चार्ट रिवाइज होगी, कठिन लगता है कि 18,440-50 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो, और कोई जाएगी वहां तक उसका भी कोई गारंटी नहीं है। और अमेरिकन बाजार की जो बात मैं अधूरी छोड़ गया था, हो सकता है 1-2 दिन में वहां, मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन में वहां वापस एक नई बड़ी गिरावट का दौर शुरू हो जाए। तो इसी प्रकार से अगर बैंक निफ्टी पे चले, देखिए बैंक निफ्टी का ये जो ऑल टाइम हाई आया, उसी दिन निफ्टी ने अपना लोअर टॉप बनाया था। बैंक निफ्टी तकरीबन 7-8 दिन पीछे चल रही है निफ्टी से, और इसका जो नेचर भी है, ये बहुत छल कपट करती है और बहुत ज्यादा चंचल है। तो कोई यहां से बहुत बड़ी सस्टेनेबल तेजी बन जाएगी ऐसी चार्ट बिल्कुल नहीं है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को छोड़कर और कुछ हद तक कोटक को छोड़कर फाइनेंशियल स्पेस में सब कुछ मुझे लगता है बस थोड़ी सी ये 1-2 दिन की जरा सी उछल कूद होने के बाद इनको वापस हमें दबा के बेचना है। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। अब मेटल सेक्टर पर बात करते हैं। मेटल सेक्टर के लिए कई सारे पॉजिटिव्स तो हैं ही, और शाइन लगातार बढ़ती जा रही है। चाइना रीओपनिंग का बेनिफिशियरी है। हम देख रहे हैं डिमांड, इंफ्रा डिमांड भी बढ़ रही है, और ताज़ा खबर है कि शार्प अपटिक है स्टील, हॉट रोल्ड कोल्ड प्राइसेस में। मेटल में कहाँ कौन से शेयरों पर आपकी नजर है? देखिए, मैं फंडामेंटल्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, पर ये जो स्ट्रक्चर है बाजार का, ये जो नेचर है मार्केट्स का, ये भाव आज जो बन गए, जिस तरह की बेतहाशा रैली स्टील स्टॉक्स में हो गई, खासकर जिंदल ग्रुप स्टॉक्स में, तो इस माहौल को जस्टिफाई करने के लिए ऑलरेडी भाव बन चुके हैं। हम स्टील के सारे स्टॉक्स में सेल सिग्नल के इंतजार में है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको आप कल ही बेच दीजिए, हमें लेना नहीं। जो होना था हमें लगता है बेस्ट से बेस्ट हो चुका है। जब सेल का सिग्नल आ जाएगा तो हम बेचेंगे। बाकी के बचे वेदांता में बहुत ज्यादा नॉइज है, बाकी मेटल्स में, और आपका हिंडाल्को भी थोड़ा सा नॉइजीली रिसड़ रहा है ऊपर। मेटल्स में इस वक्त जो हमें चार्ट कंफर्टेबल लगती है, एनएमडीसी की चार्ट को छोड़कर, वो भी ट्रेडिंग नहीं, आप 4-6 महीने के व्यू से उसे पकड़ के बैठिए। और बाकी मुझे लगता है मेटल सेक्टर बस इंतजार कर रहा है कि अच्छी खबरों और अच्छे माहौल के बाद अचानक से ऐसा क्या आएगा कि मेटल सेक्टर बहुत बड़ा करेक्शन दे सकते हैं। मेटल सेक्टर के जितने भी स्टील के स्टॉक्स हैं। ठीक। सुशील सर, इसके अलावा मेटल्स के अलावा कहीं और आपने ज़्यादा ध्यान दिया हो, ज़्यादा फोकस किया हो? कोई बहुत सारे, कोई ऐसा सेगमेंट, कोई थीम मार्केट की? बहुत सारे सेक्टर्स पर मैंने आपको और काफी स्टॉक्स भी छांट करके लिस्ट भेजी है। अगर इस वक्त कोई प्री बजट रैली खेलने लायक सेक्टर लगता है जो कि बजट के बाद भी बड़ा सस्टेन हो जाए, मैं गेस नहीं करना चाहता कि हमारी आदरणीय वित्त मंत्री क्या करेंगी, बट मार्केट जिस तरफ पोजीशन लग रहा है,
कंज्यूमर स्टोरी मुझे लगता है अगले 6 महीने के लिए ऑलरेडी अब यहां से बॉटम बनाकर अच्छी खासी तेजी का रुख बना रही है। और ये एफएमसीजी कंज्यूमर स्टॉक्स में बहुत सारे टाइप के मिनी सेक्टर्स भी हैं। तो ये वोल्टास और वर्लपूल एक तरफ मुझे लगते हैं कि वेट कर रहे हैं, हम कुछ समय में आ जाना चाहिए बाई सिग्नल, बहुत करीब है हम उसके, कि हो सकता है यहां से इतने बड़े भाव इनके बन जाए यहाँ पे अगले 4-6 महीने में कि आज वो भाव की बात करना थोड़ा आश्चर्य का कारण लगेगा। तो 40-50% तक की मैं बाउंस देख रहा हूं वहां। जुबिलेंट फूड वर्क्स चार्ट के हिसाब से दे चुका है ब्रेकआउट और इसमें भी तकरीबन 40 से 50% की मूव। डिक्सन, आपके बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एफएमसीजी में, चाहे आप टाटा कंज्यूमर ही ले लीजिए, इनका सबका करेक्शन लंबे समय से जो हो चुका है और एक एक करके इस सेक्टर में अब बार बार अलग अलग बाइज ही बनेंगे। हो सकता है बजट के बाद या तो पूरा ओवरऑल मार्केट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पकड़ेगा तो भी सेफ हेवन बाइंग आ जाएगी, या वो कंज्यूमर स्टोरी चलेगी। तो एक कंज्यूमर्स हो गया, और दूसरा ऑयल एंड गैस में जो हम लगातार आपके साथ पिछले 3-4 महीने बने हुए थे कि 2023 की स्टोरी बन सकती है, एक बड़ा अच्छा मूव अक्रॉस द बोर्ड हो गया। अब एक बहुत स्मॉल रियलिस्टिक 10-12 दिन का मैक्सिमम करेक्शन लगता है और उसके बाद मुझे धुआंधार चाल वापस आगे ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में भी लगती है। मे बी रिफाइनरीज कैन बिकम द स्टोरी ऑफ 2023 प्योरली चार्टिकली स्पीकिंग, और उसमें चूंकि सबसे ज्यादा हाई बीटा आपके एमआरपीएल, कोचिन, चेन्नई पेट्रो हैं, तो वो सबसे ज्यादा उछलेंगे, हो सकता है डबल भी हो जाए। और आईटी लार्ज कैप्स एज ऑफ नाउ इनटू द बजट आई एम सीइंग करेक्शन इन द लार्ज कैप नेम्स एक्सेप्ट एक्सीएल टेक। बिरला सॉफ्ट जिसमें हमारा साल भर का डबल होने का व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है, हर पुल बैक में से हम और लेंगे। और फार्मा में देखिए जो लार्ज कैप्स है ना, जो आपके सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, वो लगता है निफ्टी के साथ 18-20% तक इन स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। बट कुछ चंद फार्मा के जो छोटे स्टॉक्स हैं, और डीवी जिसका हमने 5000 से रुक लिया हुआ है, 5000 के भाव से कि 2000 तक जाएंगे, वो हर रैली में सेल है, वो स्टॉक एक अलग ही साइकिल में चल रहा है। और बाकी के जैसे कुछ छोटे स्टॉक जैसे लॉरस, शिल्पा मेडकेयर, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा, इन सब में बड़े बॉटम बनने के सूचक तैयार होने लगे, किसी भी टाइम में बड़ा बाई ट्रिगर हो सकता है। ऑलराइट सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। काफ़ी डिफरेंशिएटेड व्यू देखे गए, स्पेशली जो लास्ट लिस्ट बोली उन्होंने अभी, ग्लैंड, लॉरस, शिल्पा, बायोकॉन, इसमें सबका पोर्टफोलियो खाली हो चुका है। आपने देखा ही होगा क्या ज़बरदस्त प्राइस डैमेज है, और इसलिए भी ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सुशील को लगता है कि एक रैलीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, 40 से 50% के रिबाउंड दे सकते हैं।